आज हम जानेंगे उस दिव्य कथा को जिससे बना तिरुपति बालाजी का पावन मंदिर। यह है प्रेम, त्याग और करुणा की गाथा, जहां भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से वियोग सहा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऋषि भृगु अन्य ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ कर रहे थे। उसी समय एक ऋषि ने एक गूढ़ प्रश्न उठाया। यज्ञ और पूजा तो नित्य करते हैं, परंतु हमारी भक्ति अंततः किस परमेश्वर द्वारा स्वीकार होती है, ये हमें ज्ञात नहीं। त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन, इसका निर्णय लेना हमारा धर्म है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम उनके सौजन्य, क्रोध और करुणा की परीक्षा लें। किस देवता की पूजा सबसे श्रेष्ठ है, हमें यही पता लगाना होगा। ऋषि भृगु के मन में एक विचार उठा। त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है? इस सत्य को जानने के लिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले वे ब्रह्मादेव के पास पहुंचे, पर ब्रह्मादेव अपने कार्यों में इतने लीन थे कि ऋषि भृगु का आगमन उन्हें दिखा नहीं। ये उपेक्षा ऋषि भृगु को क्रोधित कर गई। कठोर स्वर में उन्होंने कहा, अतिथि का अपमान कर तुमने धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम कभी पूज्य नहीं रहोगे। श्राप देकर ऋषि भृगु अब महादेव शिव की परीक्षा लेने कैलाश पर्वत की ओर बढ़ चले। महादेव शिव ध्यान में लीन थे। ऋषि भृगु की पुकार अनसुनी रह गई। ऋषि को यहां सम्मान न मिला और वे क्रोधित हो उठे। तभी शिवजी ने नेत्र खोले। मैं त्रिगुणातीत हूं, समाधि में न मान न अपमान। ये सुनकर ऋषि भृगु और भी क्रोधित हुए और अब वहीं से विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए वैकुंठ की ओर बढ़ने लगे। भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। क्रोध में अंधे ऋषि भृगु ने विष्णु के वक्ष पर पैर रख दिया। विष्णु जी तुरंत उठे, पर क्रोध में नहीं, नम्रता में। ऋषिवर, यदि आपकी पुकार न सुन सका तो ये मेरी भूल है। आपके चरण मेरे वक्ष पर पड़े, ये मेरे लिए सम्मान है। पर बताइए, इस प्रहार से आपके चरणों को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? ये सुनकर ऋषि भृगु स्तब्ध रह गए और उन्होंने विष्णु जी को सर्वोच्च देवता स्वीकार किया। पर यह दृश्य देखकर लक्ष्मी माता का हृदय आहत हुआ। मेरा सम्मान टूटा है, मैं अब वैकुंठ में नहीं रह सकती। और वे तपस्या हेतु पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर दें। महालक्ष्मी के वैकुंठ त्यागने के बाद भगवान विष्णु विरह से व्याकुल होकर पृथ्वी पर आए और वेंकट पर्वत पर तपस्या करने लगे। सूर्य देव के आग्रह पर महालक्ष्मी ने पृथ्वी पर पद्मावती के रूप में जन्म लिया। समय आने पर भगवान श्रीनिवास और पद्मावती का दिव्य मिलन हुआ और उसी वेंकटाचल पर्वत पर प्रभु श्री वेंकटेश्वर विराजमान हुए, जहां आज भव्य तिरुपति बालाजी मंदिर विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक बनकर अनंत भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है। यदि आपको ऐसी पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।